have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. हमारे देश के इतिहास में यह मार्च आज़ादी के लिए किए गए अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर शामिल होगा और इस अवसर पे मैं आपके साथ शामिल होकर खुश हूँ। लगभग 100 साल पहले एक महान अमेरिकी अब्राहम लिंकन ने आज़ादी के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस खास हस्ताक्षर ने अन्याय की आग में झुलस रहे लाखों की तादाद वाली गुलाम निग्रो आबादी को मन में आस की एक रोशनी जलाई थी। ये वैसा ही था जैसे लंबी रात के बाद सुबह की उजाले की रोशनी फैलती है। लेकिन आज 100 साल के बाद भी निग्रो आज़ाद नहीं हो पाए हैं। 100 साल बीत जाने के पश्चात भी निग्रो आबादी भेदभाव की बेड़िया में जकड़ी हुई है। आज 100 साल के बाद भी निग्रो आबादी समृद्धि की विशाल दरिया के बीच गरीबी की टापू पर फंसी हुई है। 100 साल के बाद भी आबादी को अमेरिकी समाज में हाशिए पर अटका रखा है। निग्रो अपने ही देश में निर्वासित पाता है और इसलिए ही हम सभी आज यहाँ इस शर्मनाक स्थिति में दुनिया के सामने पेश करने के लिए जमा हुए हैं। देखा जाए तो हम अपने देश की राजधानी में एक चेक को कैश कराने के लिए आए हैं। जब हमारे गणतंत्र के आर्किटेक्ट संविधान और आज़ादी का घोषणा की शब्दों में ढाल रहे थे तो उन्होंने एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे जिसका वारिस हर एक अमेरिकी था। ये एक वादा था कि यहाँ सभी लोग जिंदा रहने, आज़ाद रहने और खुश रहने को बराबर हकदार होंगे, फिर वो चाहे काले हो या गोरे। आज यह तय है कि अमेरिका अपने अश्वेत देशवासियों से यह वादा निभा नहीं पा रहा है। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय इस देश ने निग्रो आबादी को एक ऐसा चेक नवाजा है जो हमारी कौम को अपर्याप्त फंड्स लिखकर लौटा दिया करता है। लेकिन हम यह नहीं मानते कि इंसाफ का बैंक दिवालिया है। हम यह भी नहीं मानते कि इस देश में अवसरों का खजाना खर्च हो चुका है। इसलिए ही हम इस चेक को कैश करवाने के लिए जमा हुए हैं। यही चेक हमारी आज़ादी और न्याय को सुरक्षा दिलाएगा। हम अमेरिका को इस मौके की नज़ाकत से रूबरू कराने के लिए जमा हुए हैं। हम यहाँ आए हैं ताकि बता सके कि शांत रहकर सही वक्त का इंतज़ार करने की सहूलियत अब हमारे पास नहीं है। यह प्रजातंत्र से सच्चे वादे करने का वक्त है। ये वक्त है अंधेरे और अन्याय के रास्तों से निकलकर नस्लीय न्याय की उजली जमी पर पांव रखने का। ये वक्त है अपने देश की नस्लीय अन्याय की कीचड़ से निकलकर सद्भाव की चट्टान पर पहुंचने का। ये वक्त है नस्लीय न्याय को सभी के लिए एक सच्चाई बनाने का। आज के लम्हे को अनदेखा करना हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। निग्रो आबादी के असंतोष की गर्माहट तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आज़ादी और समानता का बसंत नहीं आ जाता। 1963 कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। जिन्हें उम्मीद है कि निग्रो अपना क्रोध दिखाकर फिर शांत हो जाएंगे और यह देश फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगेगा, उन्हें अब जगना होगा। अमेरिका में तब तक शांति नहीं स्थापित होगी जब तक निग्रो आबादी को नागरिक अधिकार नहीं मिल जाते। विद्रोही हवाएं तब तक हमारे देश की नींव हिलाती रहेगी जब तक न्याय का उजाला दिन निकल नहीं जाता। मैं आज न्याय के महल की दहलीज पर खड़े अपने लोगों से कुछ कहना जरूर चाहूँगा। अपना हक पाने की कोशिश में हमें कोई गलत काम करने का और दोषी साबित होना नहीं है। हमें नफरत और करवाहट के प्याले से अपनी आज़ादी का प्यास नहीं बुझाना है। हमें यह संघर्ष हमेशा ही अनुशासन और मर्यादा में रहकर पूरा करना है। हमें अपने रचनात्मक विरोध को किसी भी सूरत में हिंसा का रूप नहीं देना है।
हमें खुद को इतना ऊपर उठाना है कि हिंसा का सामना आत्मिक शक्ति से हो जाए। निग्रो आबादी में पनपे उग्रवाद को हमें श्वेत लोगों की अविश्वास की वजह नहीं बनने देना है। इसकी वजह यह है कि हमारे कई श्वेत भाई इस बात को समझ रहे हैं कि उनका भविष्य भी हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो आज इस मार्च में भी मौजूद हैं। वो भी इस बात को जानते हैं कि उनकी और हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कोई अकेला नहीं चल सकता। हम इस बात का प्रण करें कि हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, आखिर तुम कब संतुष्ट होगे? उन्हें हम बता दें कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कोई निग्रो पुलिस की दहशत और बर्बरता का शिकार होता रहेगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक किसी सफ़र की थकान से चूर होने के बावजूद हमें हाईवे और शहरों की होटलों में प्रवेश देने से रोका जाएगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हर निग्रो एक छोटी बस्ती की गंदगी से निकलकर बढ़िया माहौल हासिल नहीं कर लेता। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक केवल गोरों के लिए ऐसा बोर्ड लगाकर नीचा दिखाना और गरिमा को ठेस पहुंचाना बंद नहीं होगा। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले हर निग्रो को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्यूयॉर्क में रहने वाले निग्रो को वोट करने की पर्याप्त विकल्प नहीं मिल जाते। हम संतुष्ट नहीं हैं और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक पानी की तरह न्याय और तेज नदी की तरह सच्चाई बहने न लगे। मैं जानता हूं कि आपसे कुछ लोग बहुत सारी तकलीफें झेल कर यहाँ तक आए हैं। कुछ तो अभी अभी जेल से छोटी कोठरियों से निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे जगहों से आए हैं जहां उन्हें आज़ादी के लिए अत्याचार सहना पड़ता है, यहाँ तक कि पुलिस बर्बरता के आगे झुकना पड़ता है। आप रचनात्मक प्रतिरोध के सिपाही हैं। अपने तकलीफ और दुख को खूब देखा है। इस भरोसे के साथ अपना काम करते रहिए कि आपको इस तकलीफ का फल जरूर हासिल होगा। मिसिसिपी वापस जाओ, अलाबामा वापस जाओ, साउथ कैरोलिना वापस जाओ, जॉर्जिया वापस जाओ, लुसियाना वापस जाओ, उत्तरी शहरों की झोपड़पट्टियों और गंदी बस्तियों में वापस जाओ, ये जानते हुए कि हर हाल में ये हालात बदलेंगे और इन्हें बदलना ही होगा। अब हमें निराश की गर्त में नहीं रहना है। मैं कह देना चाहता हूँ कि आज और कल की कठिनाइयों से घिरे होते हुए भी मेरा सपना कायम है। ये सपना अमेरिकन ड्रीम से गहराई तक जुड़ा हुआ है। मेरा सपना है कि एक दिन इस देश का उदय होगा। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर बरसों तक गुलामी करने वाले के बच्चा और मालिकों के बच्चे मिलजुल कर एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा सपना है कि अन्याय और अत्याचार की आग में जल रही मिसिसिपी राज्य आज़ादी और न्याय की हरियाली की रंगा में नजर आएगा। मेरा सपना है कि एक दिन मेरे चारों बच्चे एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। आज मेरा एक सपना है। मेरा सपना है उस अलबामा में जहां क्रूर नस्लवादी हैं, अश्वेत लड़के लड़कियां और श्वेत लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह हाथ से हाथ मिलाकर साथ रहेंगे। आज मेरा एक सपना है। मेरा सपना है कि एक दिन हर घाटी को पाट दिया जाएगा, हर पहाड़ समतल कर दिया जाएगा और जटिल बीहड़ सपाट हो जाएंगे। तब ईश्वर की कृपा बरसेगी और इसे सभी इंसान महसूस भी करेंगे। यही हमारी आशा है और इसी यकीन के साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा, इसी भरोसे के साथ कि हम निराशा के पर्वत को तरासेंगे और उम्मीद के पत्थर से निकाल पाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम उत्पात के शोर को भाईचारे और संफिनी में तब्दील कर पाएंगे।
इसी यकीन के साथ कि हम एक साथ काम कर सकेंगे, पूजा कर सकेंगे, साथ संघर्ष कर पाएंगे, साथ जेल जा पाएंगे, आज़ादी के लिए साथ खड़े हो पाएंगे, ये जानते हुए कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। यदि अमेरिका को महान देश बनना है, इसे सच होना ही होगा और इसके लिए न्यू हैम्पशायर की ऊंचाइयों से आज़ादी का संगीत बजना होगा, न्यूयॉर्क के भव्य पर्वतों से आज़ादी का संगीत बजना होगा, पेंसिल्वेनिया के अलेगेनीज की ऊंचाइयों से आज़ादी का गीत बजना होगा, बर्फ़ में छुपी कोलोराडो की चट्टानों से भी आज़ादी का गीत बजना चाहिए, कैलिफोर्निया के घुमावरे ढलानों से आज़ादी का गीत बजना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी का गीत बजना चाहिए, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से आज़ादी का गीत बजना चाहिए, मिसिसिपी की हर पहाड़ी से आज़ादी का गीत बजना चाहिए। जब ऐसा होगा, जब हम हर गांव, हर बस्ती, हर राज्य, हर शहर की आज़ादी के गीत बजते देखेंगे, तब हम उस दिन तक पहुंच सकेंगे जब ईश्वर के सभी बच्चे, श्वेत और अश्वेत, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सभी हाथ से हाथ मिलाकर निग्रो समुदाय का आध्यात्मिक गाना गा सकेंगे। आखिर हम आज़ाद हैं, आखिर हम आज़ाद हैं, शुक्रिया मेरे ईश्वर, आखिर हम आज़ाद हैं।